हेलो दोस्तों। तो हम लोग इसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बाई वीकली कॉन्टेस्ट 404 में आज सुबह आया था। ये पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्रायंगल। मतलब हमको दो कलर की वैल्यू दी है, रेड और ब्लू। ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमको एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है, पहले समझ रहे हैं कि एक ट्रायंगल बनाना है। जैसे लेट सपोज कोई ब्लू कलर की बॉल है, लेट्स लाइक ये ब्लू कलर की बॉल है, ब्लू से पूरी ब्लू है टोटल। ठीक है। और एक और कोई इस ये नंबर रेड कुछ दिया हुआ है, कुछ कोई वैल्यू ब्लू की दी हुई है। तो उतने बॉल है हमारे पास और हमको एक ट्रायंगल बनाना है लाइक। तो अब कंडीशन ये है कि हमको या तो अगर हर रो में सेम कलर की बॉल होनी चाहिए। जैसे अगर एक बॉल रख रहे हैं तो ये भी ब्लू कलर की, और अगर दूसरी बॉल रेड रख रहे हैं तो ये पूरी रेड रेड, और फिर थर्ड वाली अगर रखना है तो ये पूरी ब्लू ब्लू। ठीक है। और हर एक रो में आयत बॉल आएगी। ठीक है। अब ऐसे कोई और ट्रायंगल बना, अगर हम रेड से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला वाला रेड, फिर उसके बाद ब्लू, दो ब्लू, अब थर्ड रो में थर्ड रेड, तीन बॉल रेड की। ठीक है। ऐसे फोर्थ में अब अल्टरनेटिवली अब यहाँ दो थर्ड है, अब अगर ब्लू लेना है तो यहाँ फोर ब्लू। ऐसे ऐसे ये पैटर्न बनाना है हमको, मतलब ऐसे नीचे तक ऐसे कितना भी पैटर्न बनाना है। तो हम क्या करेंगे अब, ठीक है, ऐसे पैटर्न अभी तो हमको समझ नहीं आ रहा है कैसे करें। तो हम क्या करेंगे, दोनों केस ट्राई करेंगे बनाने का, कि एक बार हम ब्लू से भी लेके बनाएं और एक बार रेड से लेके बनाएं। मतलब पहले रेड को रखें फिर ब्लू को, एक बार पहले ब्लू को रखें फिर रेड को। हमको ये दोनों केस चेक करना पड़ेगा। हम अप्रोच क्या लगाएंगे कि जैसे मान लो कोई वैल्यू दे दी हमको, लिखी लाइक नंबर हमको दे दिया कि रेड की वैल्यू 4 है और ब्लू की वैल्यू 3 है। ठीक है। ब्लू की वैल्यू 3 है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब रेड की वैल्यू 4, ब्लू की वैल्यू 3। तो हम अगर रेड से एक बार स्टार्ट करें तो अब देखो रेड बॉल बन रही है अगर, तो सबसे पहले एक रेड, फिर दो ब्लू। ठीक है। दो दो ब्लू। तो अब देखो, अब जब दो बॉल ब्लू की चली गई तो बची कितनी, एक, और रेड 4 चली गई और रेड 1 चली गई तो बचा ये कट के 3। ठीक है। अब देखो, अब अगली स्टेज में अगर हम बना दें तो अब रेड वाला खर्च होगा, क्योंकि सेम कलर हर एक कंसेक्यूटिव रो में अल्टरनेटिवली बनाना है। तो अब इसमें 3 रेड, अब ये 3 रेड खपत हो गया, क्योंकि 4 में से 3 रेड ये भी खत्म हो गया। ठीक है। अब देखो चौथे में ब्लू वाला बनाना है, तो हमारे पास बॉल एक ही है तो अब बन नहीं सकता। तो लेंथ ऑफ हाईएस्ट ट्री कितना हुआ, 3, क्योंकि ये फर्स्ट हाइट सेकेंड थर्ड 3 हाइट का बना। ऐसे कोई और टेस्ट केस ले लें कि रेड की वैल्यू 1 है और ब्लू की वैल्यू 5 है। ठीक है। तो अब हम कितने बना सकते हैं, तो लेट सपोज मान लें ब्लू वाले से हम रेड वाले से बना रहे हैं। ठीक है। अब रेड वाले से अगर बना रहे हैं तो रेड वाला 1, फिर ब्लू वाला 2, फिर अब थर्ड में रोज अब तो वन एक रेड वाला है था वो खत्म हो चुका है, अब तो कोई है ही नहीं। तो फिर अब आगे पॉसिबल नहीं है, तो इसकी मैक्सिमम लेंथ ऑफ हाईएस्ट ट्री कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। अगर मान लो यही हमारे पास, अगर कोई और कॉम्बिनेशन बना के चेक करते हैं कि ये तो अभी 2 ही हुआ, लेकिन अगर ऐसे करते हैं तो अगर लेट सपोज एक नया टेस्ट ट्राई करते हैं कि अब रेड की वैल्यू 2 है और ब्लू की वैल्यू 5 है। तो अब देखो, अब इसमें 2 केस हो सकते हैं, एक बार रेड से बनाए एक बार ब्लू से, तो बना के देखते हैं। अब इसमें क्या है, अगर हम रेड से बनाए तो एक रेड को ले लिए, फिर 2 ब्लू को ले लिए, 2 ब्लू बॉल। अब फिर तीसरा रेड आएगा तो रेड एक खपत हो चुका है, तो अब दूसरा रेड रख नहीं सकते, अब ब्लू भी नहीं रख सकते। तो अब लेंथ ऑफ हाईएस्ट ट्री 2 हुआ, लेकिन ये मैक्सिमम आंसर नहीं हुआ, इससे भी ज़्यादा बना सकते हैं। अब देखो कैसे बनाएंगे, अगर हम ब्लू वाले से स्टार्ट किए होते तो ब्लू एक खपत, फिर रेड मेरे पास 2 होता, सॉरी ये रेड कलर से इसको हटाते हैं कि लाइक अगर हम ब्लू से स्टार्ट किए होते तो अब ये वाला रेड 2, अब फिर यहाँ से ब्लू 3 हम रख सकते हैं, फिर से हम ब्लू 3 रख सकते हैं, क्योंकि अब मेरे पास ब्लू एक खर्च हुआ था, यहाँ पे बचा 4, अभी 4 था और फिर 2 वाला ये रख दिए, और अभी और फिर 4 है, 4 था, अभी फिर 3 और यूज कर लिए, तो बचा अभी एक, ये कट के। ठीक है। तो अब देखो इसमें लेंथ ऑफ हाईएस्ट कितना मिल गया, 3 मिल गया।
तो ये एक अच्छा आंसर हुआ, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ हमको बताना ही था। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों कॉम्बिनेशन चेक करेंगे कैसे काम कर रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे क्या, हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, लाइक हम क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे शुरू से कि रेड और ब्लू बॉल जितनी भी दी हुई है, जैसे रेड बॉल 4 है या ब्लू बॉल 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अब स्टार्ट करेंगे तो हर एक को बना के एक वाइल लूप लगा दें और वाइल ट्रू कि उसके बाद हम स्टार्ट करें, एक इंडेक्स की वैल्यू रख लें कि हमको जो नंबर है इस इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर दें और एक वाइल लूप लगा दें, और इसमें हम क्या करें कि और एक हाइट की वैल्यू भी एक वेरिएबल हाइट बना लें, जिसमें हाइट स्टोर करेंगे, हाइट इज इक्वल टू 0। और हम क्या करें उसको, अब लूप में क्या करेंगे कि हमेशा चेक कर लें, एक फ्लैग वेरिएबल बना लें ताकि डिफरेंशिएट करें कि अगर हम रेड ले लिए तो ब्लू ना लेंगे, और ब्लू नहीं ले ब्लू वाले अगले में लेंगे, और एक बार ब्लू लिए हैं तो रेड लेंगे। तो इस चीज़ को आते हैं समझते हैं कोड में कैसे करेंगे। अब इसका कोड ये है, कोड थोड़ा बड़ा है, आप इसको जाके गिटहब में नीचे डिस्क्रिप्शन में अपलोड है कोड गिटहब पे, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक दिए हैं। अभी इस कोड को देखते हैं क्या कर रहा है। हम क्या किए हैं, एक वेरिएबल लिए हैं हाइट नाम से, ठीक है, इंट h1, ये क्या करता है, हाइट स्टोर करेगा। इंडेक्स की वैल्यू 1 लिए, रेड और ब्लू, इस वैल्यू को, जो ओरिजिनल वैल्यू रेड और ब्लू की चेंज ना हो, इसलिए हम एक दूसरा वेरिएबल ले लिए हैं, उसको कॉपी कर लिए हैं। लेट्स फ्लैग इजकल टू ट्रू ले लिए हैं, ट्रू अब ले लिए हैं इसलिए क्योंकि अब ये हमको एक बार रेड लेना है एक बार ब्लू लेना है, इस चीज़ से बचने के लिए कि अगर एक बार रेड ले लिए तो दूसरी बार रेड ना लें, इसलिए हम फ्लैग ले रहे हैं, फ्लैग वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, अभी आगे यूज़ करेंगे। अब वाइल ट्रू, ये इतना बड़ा एक लूप लगा रहे हैं हम, अब ये इतना बड़ा लूप चल रहा है वाइल लूप, इसमें हो क्या रहा है। अब पहले हम एक बार रेड वाले को लेके चेक करेंगे, सबसे पहले रेड बॉल के लिए। तो जैसे अब रेड बॉल को लिए तो रेड माइनस इंडेक्स चेक करेंगे, आपके पास बॉल है या नहीं, रेड माइनस इंडेक्स अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो हम रेड में से उतनी बॉल को यूज कर लेंगे, रेड माइनस 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 इक्वल टू इंडेक्स, और इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा देंगे। मतलब अगर एक रो में एक बॉल था तो दूसरी रो में 2 रहेगा ना, तीसरी में 3। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ से हटने के लिए हम इंडेक्स की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, और हाइट जब हम एक बॉल प्लेस कर दिए तो एक हाइट मिल ही जाएगा जब बॉल प्लेस करने के बाद, तो हाइट 1 प्लस प्लस कर दिए। हाइट 1 क्योंकि है कि हम अभी 2 हाइट लेके चलेंगे, इंट हाइट 2 भी, और दोनों का मैक्सिमम, क्योंकि 2 टाइप के कॉम्बिनेशन निकालना है, एक बार रेड को पहले प्लेस करके एक बार ब्लू को सबसे पहले स्टार्ट करके, फिर ब्लू रेड ऐसे करके, और एक बार रेड से स्टार्ट करना तो रेड ब्लू ऐसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हाइट 1 + 1 और फ्लैग इजकल टू नॉट ऑफ फ्लैग, ओके। और अगर मान लो कहीं रेड एग्जॉस्ट हो गया या फिर ब्लू ही नहीं है, तो उस समय हमको आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि बस वो हमारे पास टोटल हमारे पास हमने खर्च कर लिया, उसको यूज कर लिया है, मेरे पास और बॉल नहीं है, तो हम तुरंत ब्रेक कर जाएंगे वाइल लूप से। एल्स ब्रेक कर दिए अगर ये हुआ तो। और एल्स में अगर मान लो ये फ्लैग के बेसिस पे जा रहा है, अगर मान लो ट्रू है, एक बार रेड चला और इसको फॉल्स कर दिया, तो अगली बार में तो ये नहीं चलेगा, फिर ब्लू वाले को एलोकेट करेंगे। तो अब ब्लू वाले को जब देंगे तो ब्लू में से अब इंडेक्स की वैल्यू यहाँ से भी बढ़ जाएगी, जब भी यूज होगा तो बढ़ा देंगे, और फिर कंपेयर करके चेक करेंगे ब्लू आपके पास है या नहीं। तो अब इंडेक्स प्लस प्लस हाइट प्लस प्लस, और यहाँ पे हाइट की वैल्यू बढ़ाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि एक लेयर तो बना रहे हैं ना, ब्लू माइनस इक्वल टू इंडेक्स, क्योंकि ब्लू के पास है तभी हम अंदर जा रहे हैं। और फ्लैग को फिर से हम टर्न कर दे रहे हैं, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, और नहीं तो एल्स ब्रेक कर दे रहे हैं। अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इंट हाइट 2, अब क्या कर रहे हैं, दो फिर से एक और केस बना रहे हैं। ये देखो, इसको हमने ट्रू किया और फिर से इफ फ्लैग चेक किया ट्रू है तो रेड को पहले अलोकेट करिए और फिर ब्लू को होगा। लेकिन अगर हम यहाँ फॉल्स कर दें तो ये वाला नहीं चलेगा, रेड को पहले नहीं मिलेगा, पहले ब्लू को मिलेगा। यहाँ देखो, ये एल्स वाला चलेगा। तो अब सबसे पहले ब्लू को एलोकेट हो गया और फिर उसके बाद अपना ये रेड वाले को एलोकेट होगा, इस वाले लूप में जाएगा। तो अब इससे क्या होगा कि दोनों कॉम्बिनेशन चेक हो जाएंगे, एक बार रेड ब्लू, जैसे एक बार रेड बनाए, एक बार रेड बनाए और फिर ब्लू बनाए, फिर रेड बनाए, तो ये एक पैटर्न हो गया। और एक ये पैटर्न हो गया कि जितने बॉल हैं उसी में से हम एक बार क्या करें, पहले ब्लू को लेके बनाए, फिर 2 रेड को लेके बनाए और फिर इसको ब्लू को बनाए। तो ये अब मेरे ऊपर डिपेंड करता, दोनों केसेस चेक करने पड़ेंगे। तो अब देखो कि इसमें ब्लू वाला भी चेक हो गया। अब इसके बाद पहले इस ब्लू वाला चलेगा क्योंकि ये फॉल्स है, क्योंकि फ्लैग को मैंने फॉल्स करके रखा है। तो अब इससे क्या होगा
कि अब देखो ब्लू इज इक्वल टू इंडेक्स के ये फॉल्स हो गया। तो अब यार नहीं तो अगर खत्म हो गया है कोई भी रेड या ब्लू तो हम क्या करेंगे कि तुरंत ब्रेक कर देंगे और हमेशा क्या करेंगे रिटर्न मैक्सिमम ऑफ हाइट 1 प्लस हाइट 2। तो मान लो अब इससे हमको आंसर रिलीज हुआ कि पहले ब्लू को बनाए फिर रेड को फिर ब्लू को फिर रेड को और फिर यार फिर पहले रेड को चलाएं और फिर ब्लू को। तो अब इससे दोनों दोनों तरह के हम कॉम्बिनेशन देख लिए और इसमें से जो रिटर्न है वो मैक्सिमम कर लिए। तो चलिए हम कोड एडिटर में कोड करते हैं और फिर इसको इस कोड को फिर से लिखते हैं कोड एडिटर में, रीड कोड में जाके फिर सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोड करना। अपने पास दिया है कि अब दो बॉल दिया है रेड और ब्लू। तो हम क्या करेंगे दोनों को कॉम्बिनेशन बना के चेक करेंगे कि पहले रेड को ट्री रूट बनाएंगे। मतलब सबसे पहली बॉल समझो पहले एक बार रेड को रख के देखेंगे एक बार ब्लू को रख के देखेंगे। तो इस चीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम एक बूल वेरिएबल बना लेंगे। पहले हम इंट हाइट रखते हैं जिसमें हाइट स्टोर करेंगे। इंट हाइट इज इक्वल टू 0। अब हाइट को 0 से स्टार्ट करेंगे और एक बूल फ्लैग हम ले रहे हैं। ये इसलिए ले रहे हैं कि हम एक बार चेक करेंगे कि अगर हम रेड को ले लिए तो ब्लू को नहीं ले सकते और ब्लू को ले लिए तो रेड को नहीं ले सकते। ये दोनों कॉम्बिनेशन की अल्टरनेटिवली हम लोग ऐसे अरेंज करके देखेंगे कि कितने अरेंजमेंट हो रहे हैं और कितनी ट्री उसके अनुसार बन रही है। तो सबसे पहले हम बूल को फ्लैग को समझो ट्रू ले रहे हैं, ठीक है, और एक वाइल लूप लगा रहे हैं जो इनफाइनाइट ट्रू। अभी इसको ब्रेक करेंगे जब कोई भी बॉल खत्म हो जाएगी। तो अगर ये सिचुएशन आया तो हम क्या करेंगे एक वाइल ट्रू नाम का बना रहे हैं और इफ हमेशा चेक करेंगे अगर फ्लैग है लाइक अभी ट्रू है तो सबसे पहले रेड को चलाते हैं। तो अभी रेड के पास टोटल अभी बॉल है या नहीं तो पहले हम माइनस कर लेंगे। एक इंडेक्स की वैल्यू रख रहे हैं जो बताएगी कि आयत मतलब आयत बॉल है आयत। इसको हम एक इंडेक्स इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर ले रहे हैं और अब रेड माइनस इंडेक्स कर देंगे। रेड माइनस इंडेक्स अब रेड माइनस इंडेक्स करके चेक कर लेंगे कि क्या इसके पास बॉल है या नहीं रेड के पास इनफ। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तभी तो हम रेड में से बॉल को यहाँ पे ऐसे यहाँ पे रख देंगे अरेंज कर देंगे। जैसे एक बॉल रख दिए दो बॉल रख दिए तो हम लेट सपोज 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। आई की वैल्यू इंडेक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे और रेड माइनस इंडेक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम क्या करेंगे रेड में से समझो रेड को समझो पहला बॉल हम दे दिए यहाँ पे ऐसे रख दिए अरेंज कर दिए। तो इसमें से घटाना पड़ेगा हमको। तो रेड माइनस इज इक्वल टू इंडेक्स यहाँ से एक वैल्यू आप रेड की घटा दिए और इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा दे। क्यों बढ़ा दे कि अगली बार हमको इंडेक्स की वैल्यू 2 चाहिए क्योंकि हम 2 करेंगे। और इसमें हम फिर से रेड वाले को तो ले लिए लेकिन ये फ्लैग यहाँ ट्रू है लेकिन हम इस चीज को फॉल्स कर दे रहे हैं कि ताकि हम जब अगली बार आए तो हमको ये दोबारा ना मतलब दोबारा से हम रेड को ही ना ले। क्योंकि हमको अगर फॉल्स नहीं करेंगे नॉट ऑफ फ्लैग कर लेंगे। नॉट ऑफ फ्लैग करने से होगा ट्रू का फॉल्स फॉल्स का ट्रू होता चला जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को अब एक बार अगर फ्लैग ये है तो एक बार हम क्या करेंगे इसका एल्स के लिए भी देख लेंगे कि एल्स कंडीशन में मीन्स अगर फ्लैग नहीं है एक बार रेड को ले लिए और फ्लैग को हम अगर ट्रू था तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स हो जाएगा तो अगले के लिए हम ब्लू वाले के लिए देख लेंगे। तो ब्लू माइनस इंडेक्स कर देंगे ब्लू माइनस। और यहाँ पे ये भी है कि अब जब कर रहे हैं इंडेक्स की वैल्यू एक अगर इंक्रीज कर दें तो हाइट प्लस प्लस कर लेंगे ताकि अपनी जो हाइट 0 है एक हाइट मिल गई एक नंबर डाल दिए। अब दूसरी में क्या करेंगे ब्लू वाले के चेक करेंगे। तो इसमें ब्लू माइनस इंडेक्स अब इंडेक्स प्लस प्लस और यहाँ पे भी हाइट भी इंक्रीज कर देंगे हाइट प्लस प्लस और फिर यहाँ पे फ्लैग इक्वल टू फ्लैग नॉट अ फ्लैग कर देंगे ताकि अगर ट्रू रहा तो फॉल्स फॉल्स रहा तो ट्रू। तो अल्टरनेटिवली चलता रहेगा। लेट्स सपोज ये ट्रू है तो अभी ट्रू है तो ये रेड वाला बॉल लेगा रेड वाला लेगा। तो अगर चेक करेगा कि इंडेक्स इसमें है कि नहीं एक भी बॉल है या नहीं तो अगर है तो ले लेंगे हम इनको अरेंज करते जाएंगे एक में एक और नेक्स्ट इंडेक्स में 2 हो जाएगा तो हम 2 घटाएंगे। तो ऐसे और हर बार एक हाइट बढ़ा देंगे और मान लो एक बार ये ट्रू रहा तो ये चलेगा फिर दूसरी बार एल्स वाला ये चलेगा क्योंकि अगर ये फ्लैग ट्रू था तो ट्रू के लिए तो चल गया फ्लैग लेकिन अगर फ्लैग ये फॉल्स हो गया तो ये नहीं चलेगा अगली बार में ब्लू लेगा। तो अल्टरनेटिवली चलता रहेगा और इसमें सबसे पहले प्लेस हम रेड को किए हैं तो ये चला है। तो अब हम क्या करेंगे ये तो एक कॉम्बिनेशन हुआ कि ऐसा कुछ है। तो लेट सपोज हाइट 1 हमको मिली है यहाँ से हाइट 1 यहाँ से मिली है ये हाइट 1 प्लस कर रहे हैं। तो हमको अब एक और कॉम्बिनेशन देखना है कि सबसे पहले यहाँ रेड को प्लेस किए लेकिन एक बार ब्लू को भी प्लेस करना बनता है।
तो अब ब्लू वाले के लिए कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, ये जो कोड है यही कॉपी कर लेते हैं एग्जैक्ट, और यहाँ पे हम एक फिर से जो फ्लैग है यहाँ पे जो ट्रू लिए थे इसको फॉल्स कर देते हैं, फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, और फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, और इंडेक्स की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, इंडेक्स की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब 1 को इनिशियलाइज कर दिए, अब हाइट 2 एक नाम का वेरिएबल भी रख लेंगे, इंट हाइट 2, इंट हाइट इंट हाइट 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का अब दोनों का हाइट जैसे फॉल्स है तो हम क्या करेंगे, रेड से नहीं जाएंगे, सबसे पहले ब्लू वाला एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला ब्लॉक, तो एल्स वाला ब्लॉक जब होगा तो हम पहले एलोकेट करेंगे 1, मतलब 1 घटा दिए, मतलब 1 बॉल से निकाल दिए, फिर दूसरी बॉल अरेंज कर सकते हैं, तो अब दूसरे वाले के लिए ये चलेगा, क्योंकि अगर ये ट्रू रहा तो ये क्या हो गया, नॉट अ फ्लैग, फॉल्स कर देगा, तो ये अब ये वाला चलेगा, तो अब रेड ब्लू, तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले ब्लू वाले को दे रहे हैं फिर रेड को दे रहे हैं, मतलब ब्लू वाले को पहले एक ये रूट वाला बना रहे हैं, ये जो दिया हुआ है रूट, तो हम सबसे पहले ब्लू वाले को बना रहे हैं, फिर अब रेड वाले फिर रेड वाले को, अब दूसरे इसमें केस में क्या कर रहे हैं, पहले हम रेड बॉल को रखे हैं लेट सपोज, उसके बाद हम ब्लू वाले को रख रहे हैं, तो ये अपना दोनों कॉम्बिनेशन हो जा रहा है, इंट हाइट इक्वल टू 0, हाइट ये हाइट प्लस प्लस 1, और इसमें हाइट 2 प्लस प्लस कर देंगे, सब में हाइट 2 प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम ऑफ हाइट 1 एंड हाइट 2, मैक्सिमम ऑफ हाइट 1 कामा हाइट 2। अब इस क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं, हम क्या किए, एक इंट हाइट नाम का वेरिएबल लिए, इंट इंडेक्स की वैल्यू 1 रख रहे हैं, जो हम एक बॉल, पहले 2 बॉल फिर 3 बार ऐसे अरेंज करेंगे, इसके लिए हम इंडेक्स की वैल्यू ले रहे हैं, और फ्लैग ट्रू, एक बार फ्लैग को ट्रू किए तो फ्लैग वाले, इफ फ्लैग में रेड वाले को पहले अलोकेट कर रहे हैं, इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक बॉल अलोकेट कर दिए तो 2 बॉल अब दूसरी बार में करना है, तो इसलिए इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा दिए, फिर तीसरी बार में 3 बार। अब हाइट 1 प्लस प्लस कर रहे हैं, क्योंकि ये हम समझो एक केस बना रहे हैं जिसमें पहले हम रेड को देंगे फिर ब्लू को देंगे, और इन फ्लैग की हाइट 1 की वैल्यू उसके अनुसार बढ़ाते रहेंगे। अब इंट हाइट 2, अब इंट हाइट 2 में क्या करेंगे, इंडेक्स की वैल्यू फिर रीइनिशियलाइज करेंगे 1, और फ्लैग को फॉल्स करेंगे, तो इसमें रेड वाला पहले नहीं चलेगा, पहले ब्लू वाला चलेगा, तो ब्लू वाले चलेगा तो हम ब्लू माइनस इंडेक्स की वैल्यू, मतलब एक असाइन कर, एक बॉल इसको लोकेट कर रहे हैं फिर रेड को कर रहे हैं, और ये अल्टरनेटली चलेगा फ्लैग के, क्योंकि फ्लैग इक्वल टू नॉट ऑफ फ्लैग कर रहे हैं, मतलब अगर ट्रू रहा, अगर ये फॉल्स है तो यहाँ ट्रू बन जाएगा, जब ट्रू बन जाएगा तो ये नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा, और अगर 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 ट्रू रहा तो फॉल्स बन जाएगा, तो ये वाला चलेगा, और फॉल्स रहा तो ट्रू बन जाएगा। अब इन दोनों से अब इसको रन करते हैं, इंडेक्स 2 नहीं, इंडेक्स 2 नहीं है, ये इंडेक्स है हाइट 2, इसको कर लेते हैं, टाइम लिमिट एक्सीड, ओके ओके ओके, मीन्स ये वाइल लूप चलता जा रहा है ना इनफाइनाइट टाइम, तो हम क्या करेंगे, एल्स अगर ये रेड वैल्यू खत्म हो गई तो ब्रेक भी कर देंगे ना लूप को, और इसमें भी सेम कंडीशन, चारों में सेम सेम, चारों में हमको ये कंडीशन डालनी पड़ेगी कि एल्स एल्स ब्रेक कर देंगे, ताकि हर बार जब भी अगर हमारे पास कोई बॉल नहीं बचा, रेड या ब्लू खत्म हो गई है, तो हमको एल्स ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो ये लूप इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। दो चार, कहाँ गलती हो रही है, हाइट 2 इंडेक्स, इसकी वैल्यू, ओके ओके ओके, आप क्या कर, यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंट रेड इज इक्वल टू आर कर सकते हो, क्योंकि हमको क्या करना है, इसमें ही हम चेंज कर दे रहे हैं, तो जब दूसरी बार दूसरा केस ले रहे हैं तो इसमें रेड और ब्लू की वैल्यू चेंज हो जा रही है ना, तो इसके लिए हमको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, रेड और ब्लू करके, रेड और ब्लू इज इक्वल टू आर, रेड और ब्लू इक्वल टू बी, रेड इक्वल टू आर इक्वल टू ब्लू इक्वल टू बी, तो यहाँ से आर और बी लिख देते हैं वेरिएबल का नाम, जिससे हमको आर और बी पता चलता रहेगा, इसमें ये हो गया, और यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से ये कर लेते हैं, यहाँ पे फिर से इसकी वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं, आर और बी जो रेड एंड ब्लू मिला है,
हाँ अभी काम कर रहा है, सबमिट मार के देखते हैं। एक्सेप्टेड। तो आप देख सकते हो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। ठीक है, थैंक यू।